नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग पिछले कुछ सेशन से हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न राजवंश, जिसमें देसी और विदेशी दोनों शामिल हैं, एक एक करके उनके राजनीतिक इतिहास, उनके प्रशासन और पर्टिकुलर प्रत्येक राजवंशों से संबंधित, जैसे सातवाहन युगीन या कुषाण युगीन, उस समय का समाज, अर्थव्यवस्था को भी संक्षिप्त में देखा था। लेकिन अब जो सेशन होने जा रहा है, संपूर्ण मौर्योत्तर काल को ध्यान में रखते हुए क्या किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी उसको देखते हैं। संपूर्ण मौर्योत्तर काल में समाज कैसा था, किन किन तत्वों की निरंतरता रही समाज में और कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए, इनको भी देखेंगे। इसके बाद हम मौर्योत्तर काल के धर्म को देखेंगे मोटे तौर पर। फिर चूंकि मौर्योत्तर काल जो है वो व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए जाना जाता है, आर्थिक उन्नति के लिए जाना जाता है, तो हम उसकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम मौर्योत्तर कालीन समाज पे नजर डालते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, समाज में देखने से पहले हम उन तत्वों पे जाते हैं जो कि मौर्य काल या पूर्व के काल से लेके निरंतरता बनी रही समाज में, उनकी चर्चा कर लेते हैं पहले। जैसे वर्ण व्यवस्था यथावत बनी रही, कुछ नए विदेशी जातियां वगैरह वर्ण में शामिल हो रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसी तरह से परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण सर्वोच्च थे, शूद्र निम्न स्तर पे थे। ठीक, दास प्रथा चली आ रही थी, उसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से आप महिलाओं की स्थिति देखेंगे तो दोयम ही है। कुछ उच्च वर्ण की महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखाई देगी, राजकुल की महिलाओं की। जैसे सातवाहन काल में देखा जाए तो नागनिका के शासन का उल्लेख मिलता है। उनके अधिकार सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक थे, परंतु सामान्य महिलाओं की जो स्थिति थी वो पहले की जैसी ही दिखाई देती है। इवन कुछ मामलों में और गिरावट आ गई, जैसे कि बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया। तो इन सब, ये अगर मोटे तौर पर देखें तो महिलाओं की स्थिति निम्नतर है। इवन कुछ और गिरावट आ रही है, तो वहां पे उनका परिवर्तन भी कहा जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो उस समय के समाज में वर्ण संकर जातियों की विद्यमानता थी। पहले भी देखा जाए, बुद्ध काल में भी वर्ण संकर जातियां मिलती हैं। तो यहां भी निरंतरता दिखाई देती है। बस अंतर इतना था कि जैसे बुद्ध काल में अगर 11 वर्ण संकर जातियों को उल्लेख मिलता है, तो इस समय उनकी संख्या बढ़कर 61 तक हो गई। ठीक है, ये थे निरंतरता के तत्व। अब हम उन पे नजर डालेंगे कि जहां जहां पे परिवर्तन आ रहा है समाज में, मौर्योत्तर काल के समाज में कहां कहां से, किन किन वजहों से परिवर्तन आ रहा है, उनको हम देखते हैं। जैसे पहला है विदेशियों का आत्मसातीकरण। जो भी विदेशी जातियां आई, जैसे शक, कुषाण, हूण, इन सब को जो है वर्ण व्यवस्था में अग्निष्टोम यज्ञ के माध्यम से शामिल कर लिया गया। यानी इनको व्रात्य क्षत्रिय कहा गया। मनु ने इनके लिए अग्निष्टोम यज्ञ की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से इनको वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया और इन्हें निम्न क्षत्रिय का दर्जा देते हुए व्रात्य क्षत्रिय कहा गया। निम्न क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। ठीक, तो इन सारी जातियों ने यहां की संस्कृति में अपना विलय कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो वो वर्ण व्यवस्था में शामिल हो गए। यहाँ की वेशभूषा, खान पान को उन्होंने अपनाया। इन सब की वेशभूषा और खान पान को भारतीयों ने भी ग्रहण किया। जैसे कुषाणों की यहाँ तक बूट पहनना,
पैर के ऊपर तक, कोट, सर पे बड़ी टोपी लगाना, शिरोशास्त्र धारण करना, ये सब प्रथाएं कुषाणों से ली गई। तो इस तरह से हमें सांस्कृतिक सम्मिलन दिखाई देता है। अस्पृश्यता की भावना मुखर हुई। दो तरह के शूद्र दिखाई देते हैं, एक निर्वसित, ये निर्वसित है, निर्वसित शूद्र, और अनिर्वसित शूद्र, अनिर्वसित शूद्र, अनिर्वसित शूद्र। निर्वसित शूद्र वो होते थे जो कि नगर के बाहर, गांव के बाहर रहते थे, वो अस्पृश्य माने जाते थे। लेकिन जो अनिर्वसित शूद्र थे वो अस्पृश्य नहीं थे, उनको नगर में रहने की इजाजत थी और वो कृषि कर्म को भी अपना सकते थे। इवन कुछ शूद्रों के व्यापारी होने का भी उल्लेख मिलता है मौर्योत्तर काल में। इन्हीं को हिंद यवन को इन्हीं की कैटेगरी में रखा गया। हिंद यवन और शकों को पतंजलि ने, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे पतंजलि, इन्होंने जो है इनको इसी कैटेगरी में रखा है, अनिर्वसित शूद्रों की कैटेगरी में। परंतु भले ही अस्पृश्यता मुखर हो रही है, ठीक है, इस तरह से शूद्रों की कैटेगरी बांटी जा रही, परंतु इनका उत्थान भी दिखाई दे रहा है। वैश्यों शूद्रों का उत्थान का कारण है कृषि, शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया, क्योंकि जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो कृषकों की आवश्यकता बढ़ी, मजदूरों की उनमें आवश्यकता बढ़ी, तो शूद्रों को भी उस कार्य में लगाया गया। तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। कुछ शूद्रों के वेदोध्ययन वगैरह के ही भी उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा वैश्यों की स्थिति में भी, क्योंकि व्यापार व्यवसाय की वृद्धि हुई काफी, बहुत से शासकों ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, शिल्प को बढ़ावा दिया, तो इन सब से जो है वैश्यों की स्थिति में भी काफी सुधार दिखाई देता है इस काल में। ठीक है, तो ये दोनों मिश्रित स्थितियां दिखाई देती हैं। एक तरफ अस्पृश्यता बढ़ रही है शूद्रों की एक कैटेगरी में, जो कि समाज से, गांव से बाहर रह रहे हैं, लेकिन एक कैटेगरी उनकी ऐसी है जो कि अनिर्वसित है, यानी कि वो गांव में रह रही है या नगर में रह रही है और कृषि कार्य में संलग्न है। तो स्थिति में एक तरह से सुधार हो रहा है उनकी। चूंकि यहां पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले आप देखेंगे मौर्य काल में या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद से ही जिस तरह से ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप नए नए धर्म उभरे, जौन और बौद्ध धर्मों को बहुत सारे राज्यों ने प्रश्रय दिया, ब्राह्मण धर्म की स्थिति थोड़ी सी गिरी थी। इस काल तक आते आते फिर से उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है, ब्राह्मण धर्म का उत्थान होता है और मनु जैसे लोगों ने, इन ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने इनकी वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का, उसको मजबूत करने का प्रयास किया। इस काल में वर्ण संकर जातियों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है इस काल में। जैसे कि देखा जाए तो बुद्ध काल में जहां 11 वर्ण संकर जातियां थी, वहां अब इस काल में, मौर्योत्तर काल में, इनकी संख्या बढ़कर 61 हो गई। इतनी वर्ण संकर जातियां दिखाई देती हैं। इसका कारण था अनुलोम और प्रतिलोम जैसे विवाहों का प्रचलन। राजकुलों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आप देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और सातकर्णी प्रथम जैसे राजाओं ने भी जो है प्रतिलोम विवाह किया। तो इस तरह के उदाहरण आपको दिखाई देंगे। नई जातियों का उद्भव हो रहा है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है कायस्थ का उल्लेख। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ का उल्लेख मिलता है। कायस्थ जाति का उद्भव सातवाहनों के काल में भूमि दान के बाद एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता पड़ी जो
उनके जो भूमिदान के जो प्राप्तकर्ता होते थे, ब्राह्मण या जो भी वर्ग जिनको भूमिदान मिलता था, वो उसके लेखे जोखे रखने के लिए एक लिपिक या एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता पड़ती थी जो उनका हिसाब रखे, करों का और उनकी जमीनों की नाप जोप का। तो उस लिपिक का ही आगे चल के कायस्थ जाति के रूप में उभार होता है, जिसका उल्लेख सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट। गिरावट इसलिए बाल विवाह का प्रचलन हो गया। ठीक। 8 से 12 वर्ष के बीच में उनकी शादी का विधान किया गया। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार से वंचित। तुलनात्मक रूप से कुछ जगहों पे महिलाओं की स्थिति अच्छी भी दिखाई देगी कुछ मामलों में, लेकिन जहां गिरावट आ रही है, बाल विवाह का प्रचलन हो रहा है, संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है, और प्रतिसत्तात्मक समाज का जो ढांचा था वो ज्यादा मजबूत हुआ, तो इस वजह से इनकी स्थिति और दोयम दर्जे की हुई। इनका मुख्य कार्य अपने पति की सेवा करना, पति परमेश्वर की संकल्पना का विकास हुआ। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी भी थी। जैसे अगर नियोग प्रथा की बात की जाए तो प्रचलन काफी बढ़ गया। नियोग प्रथा में यह था कि अगर पति मर जाता है तो उसके भाई यानी पत्नी, उसकी पत्नी के देवर से विवाह की प्रथा थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सती प्रथा का कोई उदाहरण नहीं दिखाई देगा। विधवा विवाह हो रहा है। तो कुछ मामलों में हम कह सकते हैं स्थिति अच्छी भी थी, परंतु तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही है पहले की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनजातियों का ब्राह्मणी समाज में समामेलन। भूमिदान की शुरुआत इस काल में होती है। सातवाहनों का सबसे पहले भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों को जिन दूरस्थ क्षेत्रों में, जंगलों में भूमिदान दिया गया, तो अब उन पर कृषि करने के लिए उनको कृषि मजदूरों की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने उस जंगल के आसपास की जो कबीलाई जातियां थी उनको वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया और कृषि कार्य में संलग्न किया। ठीक है, तो इस तरह से ब्राह्मणी व्यवस्था में जनजातियों का समामेलन हुआ। उनके बहुत सारे देवताओं को जगह दी गई, जनजातियों के देवताओं को ब्राह्मण धर्म में जगह दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण व्यवस्था में तनाव एवं कलयुग के संकट की अवधारणा का उदय। वर्ण संकर जातियों का उदय का एक कारण यह भी था कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह का मतलब अगर निम्न कुल का पुरुष उच्च कुल की स्त्री से विवाह करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। अनुलोम विवाह का मतलब उच्च कुल का पुरुष अगर निम्न कुल की स्त्री से विवाह करता था। ये दोनों ही विवाह अंतरजातीय होते थे, मतलब जाति की सीमा को पार करके दूसरी जातियों में जो विवाह होता था वो अंतरजातीय विवाह थे, चाहे वो अनुलोम हो चाहे वो प्रतिलोम हो। तो इससे इन विवाहों का प्रचलन बढ़ा और इनके प्रचलन बढ़ने से वर्ण व्यवस्था में एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। यही नहीं, आप देखेंगे कि जो बाहरी जातियां आ रही हैं, शक, यवन, हूण, उन सबको भी वर्ण व्यवस्था में जगह देने से तनाव उत्पन्न हुआ। उनको व्रात्य क्षत्रिय के रूप में शामिल किया गया। तो ये सारी स्थितियां आपको यहां पे दिखाई देंगी। हालांकि जैसे सातवाहन शासकों में आप देखेंगे वो है गौतमी पुत्र शातकर्णी है, जिसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि जो अपने जाति से, क्षेत्र से बाहर विवाह कर रहे हैं। जैसे कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो है रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। शातकर्णी प्रथम ने नागनिका से विवाह किया, वो भी अंग देश की थी नागनिका।
तो इस तरह से अपने से अलग दूसरे वर्ड में विवाह का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, इन सब से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि इस समय वर्ण व्यवस्था की जो पारंपरिक व्यवस्था थी उसमें काफी ज्यादा वो हो रहा है, तनाव हो रहा है। यही कारण है कि आप देखेंगे बहुत सारी वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हो रही है इस काल में। मौर्योत्तर कालीन समाज के साथ बाद अब हम मौर्योत्तर कालीन धर्म को देख लेते हैं। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म में एक तो यज्ञ कर्मकांड वगैरह की पुनर्स्थापना की गई शुंग काल में, हम देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे शासक ही इसके ब्राह्मण थे, शुंग, सातवाहन, कर्ण, ये सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंशीय थे। परंतु इसके साथ साथ हम इनमें अब उदार मूल्यों की भी स्थापना देखते हैं। मतलब अब यह माना गया कि यज्ञ से के अलावा भक्ति के माध्यम से भी हम मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो भक्ति काफी लोकप्रिय हुई इस समय। भागवत धर्म की काफी लोकप्रियता दिखाई देती है भक्ति के रूप में। आप देखेंगे तो हेलियोडोरस, जो कि शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आता है, यवन शासक एंटियालकीट्स का ये दूत था, जिसने कि वैष्णव धर्म को अपनाया और एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की। तो आपको इस तरह से दिखाई देगा कि मूर्ति पूजा का भी ये उदाहरण है, मूर्ति पूजा का भी उदाहरण दिखाई दे रहा है ब्राह्मण धर्म में इस तरह से। ठीक है, भक्ति का विचार लोकप्रिय हो रहा है, उदार मूल्यों की स्थापना हो रही, यज्ञ कर्मकांड वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन भक्ति की महत्ता भी आ रही है यहां पे। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो कनिष्क के टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है इनके टाइम पे, जहां पे बौद्ध धर्म दो शाखाएं उभरती हैं, एक हीनयान, दो नए संप्रदाय इसमें उभरते हैं, एक महायान। यानी कि बौद्ध धर्म कह सकते हैं कि दो शाखाओं में बट जाता है, दो संप्रदायों में बट जाता है, दो उप संप्रदायों में। ये हीनयान जो द्वितीय बौद्ध संगीत के अस्थविर थे, यानी ये थेरवादी अस्थविर थे, वही लोग थे ये। और जो महायान थे, ये द्वितीय बौद्ध संगीत में जो महासंगीत सागा थी, ये वो लोग थे जो कि महायान के रूप में, संप्रदाय के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। महायान, देखिए ब्राह्मण धर्म में भक्ति का उद्भव हो रहा है, उसका प्रभाव आपको बौद्ध धर्म में भी दिखाई देगा। अब महायान जो है बुद्ध को भगवान का दर्जा दे देते हैं, उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर देते हैं। ये जो महायानी थे, इनमें आपको मूर्ति पूजा दिखाई देगी। ठीक है, बोधिसत्व की संकल्पना का उद्भव, यानी कि ये ऐसी संकल्पना है जिसमें सिर्फ स्वयं के कल्याण या स्वयं के निर्वाण के लिए प्रयास नहीं करता बोधिसत्व। बोधिसत्व पर कल्याण यानी दूसरों के निर्वाण के लिए प्रयास करता है, उनको प्राथमिकता देता है। अर्थात बोधिसत्व जब तक, बोधिसत्व की जिम्मेदारी होती थी कि जब तक वो अन्य लोगों के निर्वाण को प्राप्त नहीं करा लेगा, तब तक वो अपने शरीर का त्याग नहीं करेगा। बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद, यानी स्वयं के निर्वाण की प्राप्ति के बाद, वो अन्य लोगों के निर्वाण के लिए प्रयास करेगा। तो इसका उद्भव हो रहा है इस समय महायान में। शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे सिद्धांतों की स्थापना, शून्यवाद की नागार्जुन कर रहे हैं, विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ, ठीक है, योगाचार विज्ञानवाद, इस तरह की बौद्ध धर्म में नए नए सिद्धांतों की स्थापना हो रही है। थोड़ा सा हम हीनयान महायान के बीच के अंतर को देख लेते हैं, प्रश्न बनता है उससे, तो उनके अंतर को एक बार समझ लेते हैं। हीनयान और महायान, देखिए हीनयान जो है ये व्यक्तिगत
निर्वाण को प्रमुखता देते हैं, जिसे अरहत कहा गया। ठीक, इनका जो मोक्ष था या निर्वाण था वो बोधिसत्व की संकल्पना से था। व्यक्तिगत निर्वाण की ना वजह से परिनिर्वाण पे ज्यादा केंद्रित था। यानी जो बोधिसत्व था वो तब तक इस दुनिया से शरीर का त्याग नहीं करेगा जब तक कि वो अन्य लोगों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं करा लेगा। ठीक है, इसके अलावा अंतर आपको दिखाई देगा कि ये बुद्ध के जैसे चरण पादुकाएं हैं, उनकी धातुएं, अन्य जो उनकी वस्तुएं हैं, उन सब की ये लोग आराधना करते थे। ठीक, परंतु जो महायानी थे वो मूर्ति रूप में पूजा करते हैं बुद्ध की, बुद्ध और अन्य उनके शिष्यों और बोधिसत्वों की। ठीक है, जैसे अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, दो प्रमुख अंतर दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि व्यक्तिगत तौर पे निर्वाण, यहां दूसरों के निर्वाण की जिम्मेदारी बोधिसत्व की है। ठीक है, ये बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि भावी जन्म, इनका मानना था कि बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक, एक ये फर्क है। इसके अलावा अगर हम और अंतर को देखें तो हां, इसी में आप गांधार, इसी काल में कुषाणों के समय में आप देखेंगे गांधार शैली, मथुरा शैली, प्रमुख तौर पर दो शैलियां, इसके अलावा सारनाथ आदि शैली में भी बोधिसत्वों की मूर्तियां बनती हैं, बुद्ध और बोधिसत्वों की। ठीक है, जिसमें गांधार और मथुरा शैली काफी लोकप्रिय हुई। आगे चल के हम इन दोनों को देखेंगे, क्या दोनों में अंतर है, क्या प्रमुखता है, जिससे प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे कल्चर में या हिस्ट्री में। ठीक है, ये मोटे मोटे अंतर हैं हीनयान और महायान के। अब इसके बाद अब हम लोग उस समय के जैन धर्म की स्थिति को देख लेते हैं। इसमें भी तीर्थंकरों की पूजा शुरू हो गई। ठीक है, यह होता है युग की संस्कृति का प्रभाव, जो कि एक धर्म में दिखाई दे रहा है। भागवत धर्म में अगर भक्ति की संकल्पना आई, वहां पे मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, तो उसका प्रभाव बौद्ध धर्म में भी दिखाई दे रहा है, जैन धर्म में भी दिखाई दे रहा है। इस काल में कलिंग, मथुरा, मैसूर आदि जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, अब जो है धर्मों की स्थिति की देखने के बाद हम लोग जो है मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था को देखेंगे। लेकिन इसको जो है मौर्योत्तर कालीन जो अर्थव्यवस्था है, इसको हम अगले सेशन में देखते हैं और थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।